अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे। मार्केट में आज के दिन हम तो कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा है इस वीक के आगाज़ से ही, और या फिर हम कहें कि लास्ट वीक से ही, तो ये गलत नहीं होगा। मार्केट में एक करेक्टिव मोड दिखाई देता है, साथ साथ मार्केट के नंबर्स एक करेक्शंस या स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 70,000 का लेवल इटसेल्फ ये काफ़ी हायर साइड पे था, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हम कह सकते हैं कि 76 ईयर्स में पाकिस्तान की तारीख में मार्केट इतनी बुलंद सतह पे गई। और फिर उसके बाद अब अगर बात करें कि थोड़ी सी करेक्शन देखी जाए या प्रॉफिट टेकिंग देखी जाए तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। साथ साथ बजट भी पेश होने जा रहा है कल के दिन, और आज इकोनॉमिक सर्वे भी है। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट डिवीजन की मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग थी, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी। यहाँ पर ये बताया गया कि सीपैक के हवाले से, चाइना के विजिट के हवाले से सीपैक में बहुत ज़्यादा एक आने वाले दिनों में नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है, एक फास्ट ट्रैक पे आने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाली है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना सिर्फ एक कॉमन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बल्कि एक वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग की तरफ हम जाएंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिनके ऊपर सिर्फ हम कह सकते हैं कि अभी सिर्फ बात हुई है, इसके बाद इक़दामात होंगे और यकीनन इसके ऊपर एक अच्छा काम होता हुआ दिखाई देगा। सिपैक के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से देखें तो कल के दिन बहुत ही अरसे बाद बहुत ही एक अच्छा चेंज आया कि मार्केट के अंदर तकरीबन 150 बिप्स की कमी की गई और 20.5 जो है वो परसेंट इंटरेस्ट रेट रह गया। इट मीन्स कि यहाँ पर अब एक गुंजाइश पैदा हो गई, अब एक उम्मीद आ गई कि वो इन्वेस्टर्स या वो बिज़नेस कम्युनिटी जो काफ़ी अरसे से वेट कर रही थी कि फ़ाइनली इंटरेस्ट रेट कम हो, बल्कि हम कह सकते हैं कि 3-4 जो हमारी पॉलिसी अनाउंसमेंट गुजरी हैं तो उसमें बड़ी नाराज़गी का भी इजहार किया था कि इस बार कम करना चाहिए था। और आज हमने जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये बयान सुना कि जब इकोनॉमिक सर्वे होगा, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी दी और यहाँ पर कैबिनेट डिवीजन से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी कि यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि जो हमने इंटरेस्ट रेट इतना टाइटनिंग की तरफ लेकर गए, तो क्या इसका इम्पैक्ट महंगाई को रोकने में या इन्फ्लेशन की कमी के अंदर सिर्फ इसी का पार्ट था, या फिर हमारी एग्री प्रोडक्ट्स का जो एक एग्रीकल्चर की जो ये क्रॉप्स थी उनका एक इम्पैक्ट था। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अल्ताफ़ साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ साहब, आप हैं CEO ZLK और साथ साथ आप बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ फ़ारूक खान साहब भी मौजूद होंगे ओवर कॉल। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ सुहेल साहब से। सुहेल साहब, बड़ी सारी चीज़ें हैं और फाइनली इकोनॉमिक सर्वे भी, अब वो दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार था। मार्केट भी इसको हिस्टोरिकली देखा जाता है कि जब जब बजट पेश होने लगता है तो मार्केट थोड़ा डिक्लाइनिंग नोट पेश करने लगती है। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सुबह तो अच्छी शुरू हुई कि वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन दे रहा है जी। अच्छा, तो जी जी बिल्कुल। तो उस हवाले से तो अच्छा है। और नाउ ऑल आइज ऑन द बजट। एक्चुअली बजट से पहले इस वक्त मार्केट में बहुत सारी र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी आई हुई है। तो नाउ लेट्स होप कि बजट में वो ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना हों जो मार्केट में घूम रही हैं, दैट उसी का अफेक्ट है स्टॉक मार्केट पे भी। ये अगर कहा जा रहा है कि जी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पे बर्डन और डाला जाएगा, कुछ सेल टैक्स जो है उसको 1% बढ़ा दिया जाएगा। ये अब टेस्ट है औरंगजेब साहब की। हम तो कैपेबिलिटीज़ बहुत सुन रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर पर्सनली भी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऑल्दो इट्स ए टॉल ऑर्डर कि आपने एडिशनल ऑलमोस्ट 13,000 टैक्स इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे। लेकिन ये इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि फील गुड फैक्टर रहना चाहिए। अगर मार्केट में आपने हैवी टैक्सेशन की और लोग डिप्रेशन में चले गए और मार्केट ने रिस्पॉन्ड प्रॉपरली ना किया, बिजनेसमैन जो है वो कंफर्टेबल फील ना किया, तो फिर अगेन रेवेन्यू हासिल करना जो है वो और मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक
बड़ा टैक्टफुली चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत है कि इस बजट में आप कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. मेन चीज़ जो है कि हमने जो नए टैक्स पेयर जो हैं उन्हें ढूंढना है, और उसके लिए वो जो स्कीम थी ताजर दोस्त स्कीम, वो अनफॉर्चुनेटली उसके रिज़ल्ट को इतने अच्छे नहीं आए. तो हम एक नई प्रपोजल आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन लाए हैं कि उस पे काम किया जा सकता है. एंड वो ये है कि एनीबडी हु इज डूइंग ए बिजनेस, छोटा या बड़ा, उसको चैम्बर की मेंबरशिप लेना जो है वो मस्ट है. इट शुड बी मेड मैंडेटरी. अच्छा, वो जब मेंबरशिप लेता है, मेंबरशिप हमारे पास देखें स्मॉल चैम्बर्स भी हैं, हमारे पास मेन चैम्बर्स भी हैं. उससे इट शुड बी लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द बिजनेसमैन वो कौन से चैम्बर की मेंबरशिप लेता है. वो मेंबरशिप फ़ी भी जो है एक रिड्यूस रेट की, लाइक से 2000 रुपीज़ में उसको मेंबरशिप मिल जाती है. अब और उसी चैम्बर में ही उसके लिए जो है FBR का एक डेस्क जो है एस्टेब्लिश कर दिया जाए. वहाँ वो जब अपने साथियों के सामने कोई रिटर्न देगा तो आई थिंक इट विल बी क्लोज टू रियलिटी डिक्लेरेशन. इनकरेजिंग भी होगा ये पॉइंट, राइट. मैं जाहिद साहब से पूछूंगी. जाहिद साहब, एक तरफ इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है और टैक्स के हवाले से जिक्र किया सोहेल साहब ने, थोड़े से कंसर्न भी दिखाई देते हैं, थोड़े से एक लोग फियरफुल भी हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा, क्योंकि 9.4 ट्रिलियन से 13.2 ट्रिलियन का टारगेट रखा जा रहा है. और इस टारगेट को इटसेल्फ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, वो होराइजन इतना बड़ा हो रहा है और फिर थोड़ा सा आने लगते हैं डिफ़िकल्टीज. तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे बढ़ाए जाएंगे? क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के पास? और जो गवर्नमेंट अब बता रही हैं कि जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि ओवरऑल यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब महंगाई जो है वो कैसे कंट्रोल की जाएगी, इन्फ्लेशन क्या इंटरेस्ट रेट से कम हुई या फिर ऑटोमेटिकली? देखें, ये तो हमें अंदाज़ा है कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सख्त डिसीजन तो करने पड़ेंगे. लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बिकॉज ऑफ द र्यूमर्स एंड स्पेकुलेशन की वजह से पिछले कई दिनों से नीचे आ रही है, और कोशिश भी कर रही है गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की वो जो ख़बरें जो फैली हैं मार्केट में उनको वो नलीफाई करें. लेकिन आज भी मैं चाहूँगा कि हम उसके ऊपर स्पेकुलेशन ना करें, बट हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो हैं, जो टैक्स पेयर्स के हवाले से हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, उनको मज़ीद बर्डन करना जो है वो डेफिनेटली जो है वो बिज़नेस के अगेंस्ट होगा. किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट में हो, चाहे वो अदर जनरल बिजनेसेस में हो. और जो नए टैक्स के मामलात हैं उनको जो उन लोगों को मार्केट उनको इस नेट में लाने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है. जैसे सोहेल साहब ने भी अब एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए. राइट. जाहिद साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी. फ़ारूक खान साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है. आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के. उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, वेलकम टू द शो. जी, थैंक यू सो मच जी. वालेकुम सलाम. फ़ारूक साहब, क्या समझते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है? थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि डिसहार्टेंड होती जा रही है जस्ट सिंस 2 वीक्स हम देख रहे हैं, या हिस्टोरिकली बजट को अगर हम देखें, जब जब बजट आता है थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट करती है. क्या रूमर्स हैं, क्या स्पेकुलेशन है, या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है? व्हाट्स योर टेक? देखिए जी, इस पे तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट टू बी ऑनेस्ट, मगर हमें अब स्पेकुलेशन और रूमर्स पे नहीं जाना चाहिए. इंशाल्लाह बजट आ जाएगा कल तो थिंग्स विल बी क्लियर. मगर ऑब्वियसली बहुत सारी आई थिंक जिस तरह हम उससे पहले भी कह रहे थे कि एवरीवन रियलाइजेस कि पाकिस्तान एक टफ इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है. ऑल्दो कंपेयर टू लास्ट ईयर जो PDM गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट की IMF से, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने भी वो पॉलिसीज कंटिन्यू की हैं, तो रिलेटिवली स्टेबिलिटी है. और एक्सपेक्टेशन सबकी यही है कि बजट होएगा इन लाइन कि हम लोग नेक्स्ट IMF प्रोग्राम को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे. और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह हमने देखा था पिछले साल जब बहुत डिलेज हुई थी IMF के साथ एग्रीमेंट करने में, तो उससे इकोनॉमिक डैमेज बहुत हुआ था. और शायद कंडीशनैलिटीज भी IMF की ज़्यादा सख्त हो गई क्योंकि इतनी लंबी नेगोशिएशन चली. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमें करना है
डिसीजन टेकन अर्ली इज बेटर देन डिसीजन टेकन लेट, कि हम डिसीजन को जल्दी करें। लेकिन फारूक खान साहब, पहली बार हमें इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऐसा हो चुका था कि हम आईएमएफ से कांटेक्ट करते थे, आईएमएफ को अपनी चीज़ें दिखाते थे, वो उनकी रिजर्वेशंस आ जाती थी, फिर उनकी विश लिस्ट पूरी की जाती थी, फिर उसके बाद यही होता था। फिर पीडीएम गवर्नमेंट भी काफ़ी मुश्किलात के बावजूद, जब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी काबीना के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, वो इंटरिम सेटअप में भी, तो उस वक्त इंटरिम सेटअप से पहले तो उस वक्त भी यही देखा जा रहा था कि एसबीए एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि वो $1 बिलियन के लिए इतना सफ़र किया था। तो इस बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कोशिशें हैं और यही काविशें होंगी। अब क्या लगता है आपको, बजट के आने के बाद आईएमएफ से क्या कंक्लूजन होगा? देखिए जी, आई थिंक आईएमएफ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक सबने क्लियरली कहा है कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म और एक बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के पास सफिशिएंट टाइम होए और फंडिंग होए कि जो रिफॉर्म्स करने हैं जो डेफिनेटली पेनफुल हों, मगर उसके लिए ताकि इनफ टाइम और बैकअप फंडिंग होए उन रिफॉर्म्स को करने के लिए। और जहां तक मुझे आइडिया है, आईएमएफ का भी यही थिंकिंग है कि कोई 1 साल का एसपीए वगैरह करने का कोई फायदा नहीं है, कोई उससे प्रोडक्टिव रेजोल्यूशन नहीं निकलेगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम 3 to 4 years की मिनिमम बात हो रही है, और लार्जर डॉलर प्रोग्राम जिससे आपके बाकी बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनर्स को भी कॉन्फिडेंस मिले और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि एवरीवन इज कन्विंस्ड कि आगे अगर इकोनॉमी को बढ़ना है तो प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले अ बिग रोल इन दैट। राइट, वन लास्ट क्वेश्चन फारूक साहब, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कोई न्यूज़ है? आपको क्या लगता है कल के दिन जब बजट पेश किया जाएगा तो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कोई न्यूज़ आएगी? जी देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि क्या न्यूज आएगी, वी शुड वेट फॉर टुमारो, मगर मैं यही कहूँगा, और हमारी जो डिलिबरेशंस हुई हैं उसमें भी हमने यही कहा है कि देखें पिछले 7-8 महीने में कुछ 3.5-4 ट्रिलियन रुपए से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, और ये इसका जो वेल्थ इम्पैक्ट है, और ये सारी 100% डॉक्यूमेंटेड वेल्थ इंक्रीज हुई है पाकिस्तान के अंदर। राइट। और इसका जो वेल्थ इम्पैक्ट होता है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अभी बहुत और पोटेंशियल है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ने के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हों, पॉलिसीज हों, वो डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्टिव सेक्टर्स को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, और नॉन डॉक्यूमेंटेड अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को इनकरेज करें और पीनलाइज करें कि वो भी डॉक्यूमेंटेड हों। और जब ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर बढ़ेगा, इस तरह की डॉक्यूमेंटेड वेल्थ क्रिएशन होएगी, तो उसी से आपकी टैक्स जनरेशन होएगी। उसको अगर आपने अभी से अगर आपने उसको इम्पैक्ट कर दिया और नेगेटिव स्टेप्स लिए, तो फिर वो कैसे ग्रोथ आएगी और कैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा विदाउट ग्रोथ? राइट। चलें जी, मज़ीद कल के दिन पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। वेल, थैंक यू सो मच फारूक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एंड क्विक हमने एनालिसिस लिया। मैं जाहिद साहब से ही कंटिन्यू करूंगी। जाहिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया ना कि मार्केट जो है क्यों रिएक्ट कर रही है और क्यों माइनस हो रही है, तो बेसिकली मैं भी ये समझता हूँ कि मार्केट में ना करेक्शन फेज़ भी है, क्योंकि मार्केट खासी बढ़ गई थी। एंड यस्टरडे जो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है इंटरेस्ट रेट कट होने के वाले से आफ्टर 4 years, तो ये इंडिकेशन है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आया करेगी तो होपफुली जो है वो नीचे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। एंड टारगेट ये है कि नेक्स्ट 1.5 year के अंदर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आ जाए। सो ये मार्केट के लिए बहुत खुशाइंद बात है, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट इंशाल्लाह ताला यकीनन इम्प्रूव होगी। ये वक्ती तौर पे एक करेक्शन का फेज़ भी है, दूसरा अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग बजट है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि चैलेंजिंग सिचुएशन तो है इकनॉमिक, और आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म बिगर पैकेज निगोशिएट करें। ज़ाहिरी बात है उसके लिए कंडीशनैलिटीज़ भी सख्त होंगी, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के हवाले से देयर आर सर्टेन फियर्स। तो आई होप कि ये बजट स्पीच कल हम सुनते हैं और उसके बाद उसमें प्लस माइनस करने के बाद असेंबली से जब पास हो जाता है तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, एंड इंशाल्लाह ताला गोइंग फॉरवर्ड जो है वो इम्प्रूवमेंट साइड पे होगी, अनलेस एंड अदरवाइज कोई ऐसा इकदाम गवर्नमेंट ना कर दे
جس سے سارا گورنمنٹ confidence آف settle ہو کورس سب سے پہلے عوام ہے, سب سے پہلے ان کا ہی دکھ درد دیکھا جائے گا. ابھی اگر ہم انفلیشن کے نمبرز دیکھیں تو 13% آئے, پھر اس کے بعد ہم نے پہلے 17 دیکھے, پھر 13 دیکھا, اب 11% کی بات ہو رہی ہے. تو Within 11 months from 38% to 11%, یہ بھی ایک which is بہت very, very ڈیفیکلٹ good ٹاسک تھا. development, yes. سہیل صاحب آپ سے پوچھوں گی کتنا مشکل ٹاسک تھا گورنمنٹ کے لیے بھی 38% سے 11% پہ انفلیشن لانا, وہ بھی ایک سال کے اندر اندر. دیکھیں بہت آپٹمزم ہے, اور اسی کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہوئیں. ڈسپائٹ ہماری انڈسٹری نے بھی اس طرح پرفارم نہیں کیا, ان سارے اور بزنسز بھی جو ہیں وہ اچھا اس طرح پرفارم نہیں کیا, بٹ منتھ آن منتھ نمبرز دیکھتے تو ہم بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے. بٹ اس کے باوجود آپ نے ریونیو جو ہے وہ 9000 پلس اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں تو اٹ از نو اسمال اچیومنٹ. لیکن گوئنگ فارورڈ اب آپ کو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی یہ پرابلم ہمارے جو ہیں یہ ملٹی پلائی کرتے گئے ہیں ایئر آن ایئر, چیزوں کو ہم نے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم یہ فار ڈیکیڈز وی ہیو بین سیئنگ کہ آل انکمس irrespective آف دا سورس بی ٹیکسڈ. مطلب وہ اس میں یہ تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انکم جو ہے یہ انڈسٹری سے آئی ہے, یہ بزنس سے آئی ہے, یہ اسٹاک مارکیٹ سے آئی ہے, یہ ایگریکلچر سے آئی ہے. جہاں سے بھی ہے ایک تھریش ہولڈ ہو, اور تھریش ہولڈ اب جو ہے تھریش ہولڈ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, بیکاز ڈیویلیویشن کے بعد روپی کی جو ویلیو رہ گئی ہے اس کے بعد 4 لاکھ کی ایگزمپشن لمٹ یا 6 لاکھ کی ایگزمپشن لمٹ از ناٹ انف. اسے منیمم 1 ملین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو جو ٹیکس پیئرس ہیں انہیں انکریج کرنا چاہیے, پیڈ ایٹ دا بیک ریکوائرڈ ہے. تب بھی آپ نئے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو آپ کیسے انکریج کیا جائے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کس طریقے سے انکریجمنٹ؟ ایز آئی ٹولڈ یو کہ ایگزمپشن لمٹ ہیز ٹو بی انکریزڈ, یہ ضروری ہے. اور پھر آپ انڈر رپورٹنگ اسی طرح آپ روکیں گے, دین پیپل شوڈ کم اپ اور اپنی کریکٹ انکم جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا شروع کریں. انفارچونیٹلی یہ جو ڈفرینس بھی رکھا ہوا ہے سیلری کلاس اور بزنس کلاس میں, وہ سمجھ سے باہر ہے. انکم اگین از انکم. ان کے لیے 4 لاکھ روپے جب آپ بزنس کلاس کے لیے رکھتے ہیں اور 6 لاکھ سیلریڈ کلاس, اس کا مطلب ہے آپ خود یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ انڈر رپورٹ کرے گا. نو, اٹ از ناٹ. اب ہمیں میرا خیال ہے چلیں اگر وہ ڈفرینس ختم بھی کر دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ انڈر رپورٹ نہیں کریں گے؟ یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے سر. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ویسے بھی انکریز ہونا چاہیے فار بوتھ salaried class as well as business people. یہ منیمم 1 ملین ہونا چاہیے, بیکاز انفلیشن اور پھر ڈیویلیویشن اس کے بعد جو یعنی آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 35,000 اور 40,000 ہونی چاہیے. تو اتنا تو آپ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایگزمپشن لمٹس ہیو ٹو بی انکریزڈ. اچھا یہ میں نے آپ کو جو کہا نا فیل گڈ فیکٹر از ریکوائرڈ. دیکھیں آپ ہارش میئرز بھی لیں تو ان کنسلٹیشن لیں, کوئی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے, وہ اس حوالے سے کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے وہ نہیں چلا. پرابلی فائنانس منسٹر مصروف بھی تھے, چائنا بھی گئے ہوئے تھے, بٹ اسٹل آئی تھنک اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. بٹ اب بھی اگر اناؤنسمنٹ ہوگی, اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ٹائم ہوگا کہ اس میں جو کنسلٹیٹیو پروسیس کو دوبارہ کیا جائے, اور اس میں اگر کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ لائی جا سکے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ کو ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, ٹیکس بیس بڑھانی ہے. زاہد صاحب میں آپ سے پوچھوں گی ٹیکس بیس بڑھانی ہے, ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے کیا کیا ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کی جانب سے؟ تاجر دوست اسکیم دی گئی, بہت پہلے کی بات ہے, 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ایمنسٹیز دی گئیں, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوششیں کی گئیں, لیکن ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. ٹیکس پیئرس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے, سپر ٹیکس آ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جو ریٹیل سیکٹر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ریٹیل سیکٹر جہاں پہ صرف کیش کا کام ہوتا ہے, ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ کتنا کیش
डेली जो है उनके पास यूज़ होता है? देखें, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है ना, उसको जब डॉक्यूमेंट करने में गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स बेस बढ़ जाएगा। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, हमारे मुल्क में हमेशा 24% जो है वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द जीडीपी। राइट। बट उसके हवाले से जब बात होती है तो वो कहते हैं ये प्रोविंशियल मैटर है जिसके ऊपर हम नहीं कुछ कर सकते। तो दे शुड टेक वेरी स्टर्न एक्शन कि जी वो एग्रीकल्चर को भी इसके अंदर लेकर आए। देन रियल स्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आज की डेट में भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उसको भी अनडॉक्यूमेंटेशन से ख़त्म करके रियल स्टेट को जो है वो एक सिस्टम के अंदर है। रियल स्टेट में भी ये करते हैं कि और फाइलर एंड नॉन फाइलर का कंसेप्ट दे के नॉन फाइलर जो है वो बड़ी खुशी से आज भी जाके गाड़ी भी खरीद सकता है, प्लॉट भी खरीद सकता है। नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, सब यही खत्म डिमांड होना कर रहे चाहिए, हैं क्योंकि सब खत्म होना फाइलर चाहिए। हैं, जो हाँ, फाइलर हाँ, हैं वो चाहते हैं। एग्जैक्टली गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज हैं वो भी ये खुद कह के हंस पड़ते हैं कि ये फाइलर और नॉन फाइलर प्रोबेबली दिस इज ओनली इन दिस कंट्री। अच्छा, कोई कहता है ना कि जब बैंक से कैश विड्रॉल है तो उसके ऊपर फाइलर को तो चले कोई उनका अमाउंट डिडक्ट नहीं होता, कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो नॉन फाइलर उसका आधा अमाउंट काट लेना चाहिए ताकि वो फाइलर बन जाए। सो ये है कि देखें, यही जो आप जो कह रही थी ना कि IMF विश लिस्ट दे देते हैं, इट्स नॉट अ विश लिस्ट। एक्चुअली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग आपस में भी बैठ के एज ए पाकिस्तानी भी बात करते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच आर बैडली रिक्वायर्ड। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, वो कहते हैं कि अगर आपने हमसे बातचीत करनी है तो आप ये रिफॉर्म्स अपने इकॉनमी का विश लिस्ट मैंने इसलिए बोला कि वो लोग जो समझते हैं कि ये काफ़ी कड़वे घूंट हैं तो उनको भी ऐसा लगे कि मैं सिर्फ इधर वालों का एक वो नहीं कर रही कि सिर्फ IMF को सपोर्ट कर रही हूँ। उन्हें पता होना चाहिए एक न्यूट्रल वे में एक काम हो रहा है। आपने जो बात की ना, इफ़ यू रिकॉल अर्ली 2000s के अंदर उस वक्त के जो FBR के चेयरमैन आए थे, उन्होंने जो उस वक्त एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई थी और कंसल्टेशन प्रोसेस बिजनेस कम्युनिटी के साथ किया था, तो उस वक्त का रेवेन्यू विद इन 1 ईयर जो है वो टैक्स रेवेन्यू डबल हो गया था, ओनली बिकॉज कि कंसल्टेशन की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, एंड उन्होंने टैक्स रेट को भी रैशनलाइज किया और उसकी वजह से ना सब चीज़ें ठीक हो गई। अगर इस मरतबा फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिज़नेस कम्युनिटी को या स्टॉक एक्सचेंज को या और सेक्टर्स को नहीं मौका मिला कि वो जाके कंसल्टेशन करते। FBR हेडक्वार्टर्स में हम लोग हर सालों साल जाया करते थे, पर इस दफ़ा जो है उनकी मसरूफियात की वजह से उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की है। यही फियर्स हैं जिसकी वजह से एक थोड़ा सा ना सारी मार्केट या इकॉनमी थोड़ी सी ना सहमी हुई है कि कल बजट में क्या होने जा रहा है। चलें, सहमना नहीं चाहिए। और IMF तो आपको ये कहते हैं ना जी आपने ये टारगेट अचीव करना है। जी। IMF ये नहीं कहता कि आप ये टैक्स लगाएं या ये टैक्स लगाएं। नाउ जब हमारे पास ये हमारी वीकनेस है कि हम अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो देन वी गो बैक टू देम कि आप बताएं क्या जारी करें। रखते हैं, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम बात कारोबार की में खुशामदीद अगेन। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो एक प्लान के मुताबिक या फिर जो ये बिज़नेस कम्युनिटी चाहती है और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है उसके मुताबिक जो है वो पेश किया जाए, और यकीनन उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और हम लम्हा ब लम्हा आपके साथ सारी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। जाहिद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, सुहेल साहब भी मौजूद हैं। सुहेल साहब, क्या समझ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स वो हमने अपना रेवेन्यू टारगेट जो है वो अचीव करने की तरफ गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडस्ट्री ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह एक्सपेक्टेड था। उसके बावजूद अब ऑल आइज आर नाउ ऑन दिस बजट। आगे हमने क्या कैसे चीज़ों को लेके चलना है। साहब का भी ये फर्स्ट बजट है और काफ़ी अरसे बाद एक पॉलिटिकल मजबूत गवर्नमेंट का एक बजट है, तो इस तरीके से ये भी एक सबके लिए एक क्यूरोसिटी बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये कहा जा रहा है कि ऑन मेरिट ही हैज़ बीन ब्रॉट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और उनको प्राइम मिनिस्टर की भी पूरी सपोर्ट है। फिर SIFC के हवाले से
ساروں کی سپورٹ ہے. بالکل. تو آئی تھنک آل آئیز آن ہم. وہ ایسی یو نو بجٹ ایسا دیں کہ جس سے میں نے کہا نا کہ پریشانی تو ہو لیکن اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو بیہیو کرنا شروع کرے. کچھ تو میجرز لینے ہیں انہوں نے, لیکن وہ میجرز ٹارگیٹڈ ہوں, اس طرف ہوں جہاں پریفریج ہے, اس طرف ہوں جہاں آپ ابھی ٹیکس وصول نہیں کر رہے ہیں. ان سیکٹرز کو جو ہے وہ نیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. یو کین فائنڈ آؤٹ. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ ہم نے جو پروپوزل دی ہے اٹ از ڈویبل. میں نے جس سے بھی آئی ہیو سینٹ اٹ ٹو دا فائنانس منسٹر, آئی ہیو سینٹ اٹ ٹو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, میں نے چیئرمین FBR کو بھی بھیجی ہے, اور اس پہ کام ہو سکتا ہے. یو نو یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے دے وڈ بی ایبل ٹو پلے اے رول, اور یہ ایک مفت میں آپ کو ایک فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کو مل رہی ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دے شوڈ سٹ ود اس, ٹاک اٹ آؤٹ, اور ایک پالیسی فریم ورک ایسا بنایا جائے جس میں ہم وہ 3 ملین کی جو بات ہو رہی ہے وہ پتہ چل سکے کہ 3 ملین ہے, 2 ملین ہے, 1 ملین ہے, ان کو ہم اس میں شامل کر سکیں. تو یہ تو مفت کا مشورہ ہے, آپ کے تھرو بھی جا رہا ہے. تو آئی تھنک جو بھی کوئی اس کو سنتا ہے, آئی تھنک دیر از نو ہارم ان ٹرائنگ. کوئی دا گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو لوز, بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی. رائٹ. زاہد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا, اس میں بہت ساری ایلوکیٹ کی جا رہی ہیں چیزیں, لیکن سب سے زیادہ جو خوف آ رہا ہے لوگوں کو, یا جس کے بیس پہ پھیلائی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اسپیکولیشنز بہت جلدی پھیل جاتی ہیں. ریسنٹ پاس میں آپ کو یاد ہوگا سولر پینلز کے اوپر ایسے ہی کوئی جو ہے اسپیکولیشنز ہو گئی تھی کہ لوگ واقعی پوچھنے لگے تھے ایک دوسرے سے, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو ہمارے یہاں اسپیکولیشنز کو اتنی جلدی بڑھایا جاتا ہے کہ اس سے مارکیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, سینٹیمنٹل ڈریون ہے. میں نے بھی جو آپ کو یہی کہا کہ جی کل چونکہ بجٹ آ رہا ہے تو ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا اس کے کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے کوئی اسپیکولیشن نہیں کرتے. فاروق صاحب نے بھی یہ بات کی. ہمیں نا ایز اے میڈیا, آپ لوگوں کو ایز اے میڈیا اور ہمیں ایز اے بزنس اسپوکس مین اپنا یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ اچھی خبریں بھی دینی چاہیے. دیکھا دیر آر مینی ایک اچھی خبریں, اور دوسرا آئی تھنک تھوڑا سا پازیٹیو وے میں دینا چاہیے. اتنی اگر نیگیٹیوٹی آپ اپنی لائف میں رکھیں گے تو جی بھی نہیں سکیں گے. Definitely there are so many good news in the last 11 months. 30th June 2023 کو ہمارا جو IMF کے ساتھ SBA سائن ہوا تھا, اس کے بعد فرسٹ ڈے جو مارکیٹ کھلی تھی وہ جولائی 3 تھا, بیکاز عید کی چھٹیاں تھیں, you know, if you recall. سو اس دن سے اسٹاک مارکیٹ بھی امپروو کر رہی ہے. 38% آئی گیس امپروومنٹ آئی مارکیٹ کے اندر. بالکل. اور پھر یہ تقریباً 3.5 سے 4 ٹریلین روپیز جو ہے اس کی کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوا. اس کا میجر بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان ہے, بیکاز آج کی ڈیٹ میں بھی جو بڑی کمپنیز ہیں OGDCL, PPL, PTCL وغیرہ وغیرہ, وہ اس کے اندر میجورٹی اسٹیک ہولڈ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے وان. رائٹ. اور یہ بینیفیشل ہوگا فار دی پرائیویٹائزیشن. ٹھیک ہے, جب وہ ان کی ہولڈنگ کی ورتھ بڑھے گی تو کل کو جو نئے آئٹمز جو ابھی فار ایگزامپل اسٹیٹ لائف کی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس کے حوالے سے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں گے, تو کتنے بڑے ایسٹس ہیں اس کے پاس. اگر ہم تھوڑا سا اس SOEs کے بارے میں بات کریں, اسی طرح ہم انفلیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے, وہ ایک پازیٹیو خبر ہے. لاسٹ منتھ آف مئی میں جو ریمیٹنس آئی ہے وہ $3.5 بلین کی انپریسیڈنٹڈ ہے 1 منتھ کے اندر. دس از اندر گڈ نیوز. اور ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہوئی ہے وہ GDP کے حوالے سے اس دفعہ بہت بمپر کراپس ہوئی ہیں الحمدللہ. ابھی ہم نے ریسنٹلی شوگر ایکسپورٹ کرنے کی بھی ایک سرٹن کوانٹٹی جو ہے وہ الاؤ کی ہے. سو دیز آر دا تھنگز وچ آر پازیٹیو, وچ آر گڈ, اور ہمیں اسی چیز کو لے کے چلنا چاہیے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے. گورنمنٹ کو سمجھداری کے ساتھ اور ایک ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ کانفیڈنس شیٹر نہ ہو کسی بھی صورت میں. کانفیڈنس رہنا بہت ضروری ہے. اکانومک سروے ساتھ ساتھ جاری ہے, تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اچھی نیوز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی گروتھ ہوئی ہے اس بار. اگر ہم بات کریں ویٹ کی تو بمپر کراپ ہوئی,
कॉटन की बात करें, ये भी बम्पर क्रॉप थी। यकीनन अगर हम बात करें कि मकई यानी मेज़ एंड और कॉर्न, तमाम जो चीज़ें हैं हमारे पास वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ जो है वो यहाँ पर मुतवक्की हुई है। दिस इज़ द रीज़न कि फूड इन्फ्लेशन हमारा एक शार्पली कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमने वाज़ेह तौर पे इस साल में देखा है, एंड विच इज़ फिनोमिनल ग्रोथ। हमारे पास ये गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब की बार बम्पर क्रॉप हो चुकी है, तो हम वीट के हवाले से, जैसे अभी रिपोर्ट्स में भी आ रही हैं चीज़ें, और ये भी हम यकीनन शेयर करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन हमारे पास वीट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वाई नॉट हम उसको सस्ते और महंगे, और इसके चक्कर में से बेहतर है कि हम उसे वैल्यू एडिट करके उसके बिस्किट्स, या जैसे हमारे नेबरहुड में होता है उसमें वैल्यू एडिट करके उसके अंदर क्यों ना कुछ वैल्यू पुट करके फिर उसे एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाया देखिए, जाए। हमारे पास जो है ना, वी आर द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइव स्टॉक इन दिस कंट्री, बट आज भी सऊदी अरब के अंदर जो चिकन आता है वो ब्राज़ील से आता है। ब्राज़ील कितना दूर है सऊदी अरब से, हम कंपैरेटिवली Exactly, बहुत करीब जी, हैं, जी। बट हमारे पास ना इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स हैं, ना इसके ऊपर कोई कोशिश की जा रही है कि हम मीट एंड चिकन जो ना उसको एक्सपोर्ट कर सकें। हो रही है, थोड़ा बहुत हो रहा अब है। तो बहुत हो रहा अब- है, अब- थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अब नहीं, ज़्यादा हो रहा है। बहुत तो नहीं, जिस लिहाज जितनी बड़ी जितना हमारी लाइफ होना स्टॉक का चाहिए वो उतना है ना, नहीं हो उस रहा। लिहाज से नहीं हो रहा। लॉट कैन बी डन इन दिस थिंग। फिर उसके बाद आपको पता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टर है फूड प्रोडक्ट्स का। तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान चाइना को भी बहुत ज़्यादा फूड जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, बट इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। सो थिंग्स नीड इम्प्रूवमेंट, जिसके ऊपर हमें काम करने की एक्चुअली ज़रूरत है। हाँ, सोहेल मतलब साहब, मैं एक सवाल भी पूछ जी, लूँ ना आपसे। जी, जी। जीडीपी ग्रोथ के नंबर आ गए ना, तो अब यहाँ पे 2.38% ग्रोथ देखी गई। अच्छा, टारगेट था 3% का, आईएमएफ ने प्रोजेक्शन 2% की थी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और क्या जीडीपी ग्रोथ अच्छा, देखें, इस दफ़ा वी हैव डन better than what was expected by IMF, you know. Yeah. उनसे तो बेहतर उनसे तो हमने बेहतर है, उनसे बिल्कुल। बेहतर हमने किया। हम तो बेहतर अभी भी मैंने हम बेहतर हैं। अभी भी अच्छा अच्छी बातों में ये भी है, यू नो, ये चाइना का विजिट जो है उससे बड़ी उम्मीदें हैं। देन सऊदी डेलीगेशन केम, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। यूएई का इंटरेस्ट, कतर का इंटरेस्ट, एंड देन प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हैं, अगस्त में कहते हैं पीआईए का जो है वो हो जाएगा फाइनलाइज। तो आई थिंक इस हवाले से देखें, इन्वेस्टमेंट आपके पास तब भी आएगी जब आपका अपना इन्वेस्टर भी जो है वो मोटिवेट होगा और वो आगे आएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है फोकस होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे, और वो जो चाइना के साथ अगर रीलोकेट करनी है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स चाहिए, उसके लिए हमें इकोनॉमिक जोन्स चाहिए, उसके लिए हमें लोकल इन्वेस्टर चाहिए जो उनके साथ जेवीज कर सके। तो ये इस बजट को सिर्फ नंबर्स अचीव करने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, इससे लोगों की गुडविल हासिल करने का इसको ज़रिया बनाना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का इससे क्योंकि जब बजट का इतना वेट कर रहे हैं तो इससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जाहिद साहब, एक तरफ इन्होंने एसओई का भी जिक्र किया, बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर एक सवाल तो बनता है। पीआईए के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बिड्स भी आई, लोकली इंटरनेशनली हमने देखा कुछ बिड्स आई, लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये उधर उसको दिया जाएगा जो कि एटलीस्ट चला भी सके, जिसके बाद स्टेक्स तो पूरे स्टेक्स तो नहीं बेचे जाएंगे, यानी कि 49-51 की पार्टनरशिप रखी जाएगी। तो कैसा दिखाई देता है आपको? और अगस्त तक जब ये हो जाएगा तो इसके बाद किसकी बारी आएगी? देखें, यकीनन ऐसे ऐसे करते करते हम अपने मसाइल हल कर लेंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस बायर को चीज़ बेचें जो उसको आगे चला सके। हम तो अपनी, मैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, उस बिल्डिंग के हवाले से बात करता हूँ कि हमें रेंट पे जगह देनी है, और जो पार्टी है हम उसकी ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है कि वो आइंदा हमें रेंट भी दे सकेंगे या नहीं। तो पीआईए जैसा इतना इंपॉर्टेंट एसेट। दूसरी बात पता है क्या, इसमें जो प्राइवेटाइजेशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज जो हमारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनमें बहुत हैवी लॉसेज हैं, बहुत ब्लीडिंग है हमारे एक्सचेकर की। बट इसमें चैलेंज पता क्या है? वो चैलेंज ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनका जो मेजर कोलिशन पार्टनर है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। हाँ, So ये this थोड़ा is- सा एक this इशू is है the जो गवर्नमेंट के लिए challenge, अगेन एक right? डिफिकल्ट टास्क सो लगेगा। इसको भी किसी तरह से एड्रेस करना चाहिए, और SIFC जो कि एक ऐसा अदारा है जो कि जो नो एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, उनको मिला के उन्होंने एक सिस्टम बनाया है
सो इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना चाहिए. देयर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स Right. विच रिक्वायर प्राइवेटाइजेशन. चलें जी, गुफ्तगू जारी है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आप तशरीफ़ लाए. सो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक सर्वे और साथ साथ अभी तो पेश किया जा रहा है, मज़ीद और चीज़ें सामने आएंगी. लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि बजट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कल अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो यकीनन ये एक आवाम के लिए भी और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी एक फ्रेंडली बजट होगा. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.